देखिए, ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और हर साल वर्ल्ड हेरिटेज वीक इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और आज भी हम जैसा ऐसे देख रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन, एक नुमाइश यहाँ पर है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से भी, कॉलेजेस से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जो प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं यहाँ पर उनको एग्जिबिट किया गया है और उनके रेप्लिकास भी हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहें, स्कॉलर्स भी अगर आना चाहें तो 19 से 25 तक जो ये हेरिटेज वीक हम मना रहे हैं उसके अंदर दे आर मोस्ट वेलकम। और एक हेरिटेज वॉक भी आज फ्लैग ऑफ करने का हमें मौका मिल रहा है, जो कि एक सालाना प्रैक्टिस भी है। और मैं समझता हूँ हमारे हेरिटेज से, हमें कल्चर से जुड़ने का भी एक बड़ा यूनिक मौका हमें मिलता है। जैसा हम जानते हैं कि कश्मीर ओवर द पास्ट सेवरल सेंचुरीज़ बहुत सारी ऐसी यूनिक हेरिटेज सिविलाइजेशनल ट्रेजर्स हमारे पास हैं, चाहे शैविज़म हो, सूफिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा है। आर्ट्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे यूनिक नायाब हमारे हेरिटेज के ट्रेजर्स हैं जिनको वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और उसी वजह से मैं समझता हूँ बहुत सारी हमारी ऐसी आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज़, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी ऐसी हैं जिसके लिए वर्ल्ड ओवर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये वीक जो है हम इन्हीं सारी चीज़ों को डेडिकेट करते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे यूथ को भी इनसे जोड़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है। तो हेरिटेज वॉक आज हमारी इसी संदर्भ में एक अवेयरनेस कैंपेन भी है कि हम अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को शायद पिछले कुछ सालों में उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर पाए हैं, तो उसको रिवाइव करने का एक हमारी कोशिश रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, रिवाइवल ऑफ एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज साइट्स, उसके ऊपर भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जितनी भी यूनिक हमारी हेरिटेज की, चाहे वो साइट्स हों, चाहे वो हमारे आर्ट एंड कल्चर हों, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हों, उन सब को लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस तरीके से आवाम को भी इसके साथ जोड़ा जाए। ऐसा है कि हेरिटेज, जैसा आप जानते ही हैं कि ओवर द पास्ट ईयर्स शायद फोकस कम रहा था और पिछले 3-4 सालों से फोकस बहुत ज़्यादा हेरिटेज साइट्स पर लिया गया है। हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसी यूनिकनेस के, उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो हमारी सिविलाइजेशंस ने हमें ओवर द ईयर्स, ओवर डेकेड्स, ओवर सेंचुरीज दिया है, उसको कैसे संभालना है और आगे की जनरेशन्स तक कैसे पहुंचाना है, उन सभी चीज़ों का मैं समझता हूँ एक वीक के अंदर एक कैप्सूल हमारा चलता है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से लिए जा रहे हैं। एक बड़ी वर्कशॉप भी 24 को SKCC में ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट, हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, हमारे इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स जो इकट्ठे होंगे और उनका मकसद भी यही होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से हमारी हेरिटेज साइट्स को हम और प्रिजर्व कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके बचाव। देखिए, ऐसा है कि विंटर्स, मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पॉपुलेशन का हमारे लोग वेल इक्विप्ड रहते हैं हमेशा ही, बिकॉज उनके पास बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है कि किस तरीके से विंटर्स को हैंडल करना है। हाउएवर, जो सरकार के इंतजामिया की तरफ से अरेंजमेंट्स रहते हैं वो पूरे पुख्ता तरीके से किए गए हैं। जो हमारी स्नो क्लियरेंस की बात हम करें या पावर सप्लाई की रेस्टोरेशंस की बात करें, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्ट्रप्शंस उसमें आती हैं, जो हमारी विंटर डंपिंग रहती है खास करके हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, हमारे 872 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर 4 महीने के लिए एडवांस में राशन डंप किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। LPG के हवाले से भी खास ख्याल इस बार रखा गया है कि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे डिज़ास्टर कंट्रोल रूम्स, चाहे वो श्रीनगर का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो कंट्रोल रूम्स हो, उनको पूरी तरीके से तैनात, वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है, नोडल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स के में भी अरेंजमेंट्स को कंटिन्यूसली रिव्यू किया जा रहा है ताकि विंटर्स में किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना हमारे लोगों को ना करें। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हो, चाहे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, मकसद यही है कि एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट पूरे रीजन की जाए और जो डेवलपमेंटल प्लान्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या UT गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबको कन्वर्जेंस के तौर पे देखा जाए और एक होलिस्टिक प्लान जो है डेवलपमेंट का वो तैयार किया जाए और टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट